हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तैयार है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए ऑलरेडी बोर्ड पर है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो बेटा ए और बी है, उनका जो रेशियो है वो 7:5 है, यानी वो ऑलरेडी 7:5 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। ठीक है बेटा, कोई सी पर्सन है, उसको उन्होंने नया पार्टनर अपनी पार्टनरशिप में उन्होंने उसको एंटर किया। टू गेट 1/6 शेयर, जिसका बेटा रेशियो होगा 1/6। ये सी का रेशियो 1/6। ठीक है। सी ब्रिंग इन रुपीज 10,000 फॉर इज कैपिटल। बेटा सी 10,000 रुपए लाता है अपनी कैपिटल के लिए एंड रुपीज 3600, इट मीन 3,600 फॉर द 1/6 शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है। और जो वो आ रहा है तो बेटा साथ में गुडविल के लिए पैसा ला रहा है, तो गुडविल के 1/6 शेयर के लिए वो 3,600 रुपीज फर्म में लाता है। ठीक है। क्योंकि 1/6 शेयर के लिए वो फर्म में एंटर हो रहा है, इसका मतलब है कि फर्म की गुडविल का 1/6 वो पे करेगा, इसलिए वो उसके लिए पैसा ला रहा है। ही एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। अब बेटा ये बता रहा है कि जो सी है उसने अपना शेयर ए और बी से कैसे कैसे लिया। तो सी ने बेटा ए से एक्वायर किया 1/24 और बी से एक्वायर किया 1/8। बेटा ध्यान रखना, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये फ्रॉम लिखा है, ऑफ नहीं है ये। ठीक है। यानी कि जो 1/24 दे रखा है ये टोटल प्रॉफिट का है, ये 1/24 ही रहेगा। यानी ये 1/24 1/8 ये ए और बी का सेक्रीफाइस है, ये ए और बी का सेक्रीफाइस शेयर है। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बेटा एक बात ध्यान रखना कि यदि क्वेश्चन में गुडविल की बात है, वो गुडविल कैश में ला रहा है, तो ये पक्की बात है कि आपको सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में चाहिएगा। ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो बताना चाहिए ये क्वेश्चन में, तो वो तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बस उसमें ऑलरेडी गिवन हो जाएगा आपको। ठीक है। देखो जी, ए सेक्रीफाइस करना कितना बेटा, ए सेक्रीफाइस 1/24 एंड बी सेक्रीफाइस कितना बेटा, बी सेक्रीफाइस 1/8। ठीक है। इसको बेटा और सही कर लेंगे हम, तो क्योंकि पहले वाले के डिवाइड में न्यूमरेटर जो है इसका, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो 24 है, तो मैं दूसरे वाले का डिनोमिनेटर भी 24 बनाता हूँ। तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है। यानी का रेशियो बना आपका ए का सेक्रीफाइस 1/24 और बी का सेक्रीफाइस 3/24। तो बेटा देखा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपनी गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये रेशियो बेटा आपका 1/24 × 3/24। 24 कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या आएगा आपका 1:3। ठीक है। ये बात क्लियर हुई है। देखो यदि क्वेश्चन में हमसे कुछ ना कहा गया हो तो बेटा मैं न्यू प्रॉफिट रेशियो की कोई रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में नहीं होती, लेकिन इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे लास्ट में तो एक लाइन लिखी है एक्स्ट्रा लास्ट में, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। यानी कि जो नई पार्टनरशिप बनी सी के आने के बाद, ए बी और सी की, उस पार्टनरशिप का नेक्स्ट ईयर का एक साल का प्रॉफिट है 24,000 और बेटा हमें इस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो बेटा अगर हमें नए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारे पास न्यू शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, तो उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। चलो बेटा न्यू शेयरिंग, न्यू शेयर लिखो कैसे है ना, न्यू शेयर बराबर होता है बेटा, हमने पढ़ा फॉर्मूला कि ऑल शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। हम ऑल शेयर से सेक्रीफाइस शेयर को लेस करेंगे तो आपका न्यू शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए ए न्यू शेयर, बेटा ए का ऑल शेयर था 7:5, इट मींस 7/12 दिस वन है ना। तो बेटा ए का सेक्रीफाइस शेयर कितना बेटा 1/24। एल्सियम ले लेंगे बेटा, 24 का एल्सियम 24, 12 2 24, 2 7 40 -1, इट मींस 13/24। अब देखिए बेटा बी का नया शेयर, बी न्यू शेयर, तो बेटा ऑल रेशियो बी का 5/12 माइनस बी का सेक्रीफाइस कितना बेटा, बी का सेक्रीफाइस आपका ये 3/24। एल्सियम लेंगे बेटा 24
12 to the 10 by 10 minus 3, it means 7 by 24. ठीक है, और बेटा सी का रेशियो कितना है? देखो सी का रेशियो देखते हैं बेटा। देखो बेटा सी का शेयर आपको ऑलरेडी बताया कि 1/6 है, यानी कि उसको आप लिख सकते हैं 4/24। या बेटा आप चाहो तो दूसरे कैलकुलेट कर लो। ए और बी ने जितना जितना सेक्रीफाइस किया सी को, बस उनको उठा के जोड़ो तो सी का शेयर हो जाएगा। देखो बेटा ए ने सेक्रीफाइस किया था कितना 1/24 और बी ने सेक्रीफाइस किया था कितना बेटा 3/24। ठीक है, आप चाहे बेटा ऐसे कैलकुलेट करें चाहे ऐसे, दोनों से सेम आंसर आएगा, पक्की बात है। ठीक है, एक ही है, कुछ भी कर लेना। तो बेटा अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि न्यू रेशियो हमारा कितना होगा बेटा, लेकिन न्यू रेशियो होगा आपका A 13/24, B 7/24 और C 4/24। बेटा 24 हटा दो सब जगह से, तो 13:7:4, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं। बेटा हमने देखो दोनों रफ काम कर लिए, दोनों वर्किंग बना ली। हमें क्या करना है, केवल एंट्री पास करनी है। ठीक है, कैपिटल और गुडविल को लाने की, फिर उस कैपिटल और गुडविल को ऑल पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो हमें 2 एंट्री बनानी बेटा केवल। फर्स्ट एंट्री बेटा कैश या बैंक जो भी है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो बेटा नए पार्टनर का नाम क्या है, सी। तो सी कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, बेटा सी ला रहा है 10,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 3,600 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। इट मीन्स टोटल अमाउंट बेटा हो रहा है 13,600। ये फर्स्ट एंट्री बेटा सी के एडमिशन में जो बनेगी, उसके द्वारा कैपिटल और गुडविल को कैश में लाने के लिए। ठीक है बेटा, दूसरी एंट्री जो ये गुडविल का पैसा है जो सी लेके आया है, इसको क्या होगा कि पुराने पार्टनर उस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस करते हैं सी को, यानी अपने प्रॉफिट से कुछ पार्ट सी की ओर सरेंडर करते हैं। ठीक है, एंट्री की बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। बेटा ध्यान रखना केवल उन्हीं पार्टनर का नाम आएगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। तो बेटा गुडविल की अमाउंट है 3,600। अब याद कीजिए सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया था हमारा 1/24, 3/24, इट मीन्स 1/3। तो बेटा इसको 1:3 में बांट दो, 900 और 2700। ठीक है, being goodwill credited in partners capital account in their sacrificing ratio। ठीक है बेटा, ये तो बेटा हमारी बात हुई उसके आने की और गुडविल की। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा लाइन उसने गिवन कर रखी है आपको कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ न्यू फर्म, कि जब नई फर्म को 1 साल हो गया तो हमें क्या हुआ, हमें 24,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है बेटा, और हमें इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी उसको बनाकर दिखानी है। सिंपल एंट्री है प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमने सीखी है इस चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंट्री सिंपल बनेगी। ठीक है, और बेटा यही वो रीजन है जिसके लिए हमने आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया है, अदरवाइज हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, चलो इसे रफ कर दूं, फिर एंट्री बनाऊंगा, आगे जगह नहीं है बोर्ड पर, जल्दी कॉपी कर लो। बेटा ध्यान देना, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है ये पूरे 1 साल बाद बन रही है, आफ्टर 1 ईयर। लिखेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट टू
बी कैपिटल अकाउंट इंटू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कौन सा रेशियो में प्रॉफिट बटेगा? ये ध्यान रखना, ये न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि ये न्यू फर्म का प्रॉफिट है बेटा। जो प्रॉफिट है न्यू पार्टनरशिप का है तो न्यू रेशियो में ही आप सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा। ठीक है, देखो बेटा प्रॉफिट है आपका 24,000 गिवन है। रेशियो देखो बेटा, ए का कितना था बेटा? ए का नया रेशियो आया था 13/24 और बी के लिए कितना आया था बेटा? 7/24 और सी के लिए कितना था बेटा? 1/6 या 4/24। एक ही बात है बेटा, है ना? सॉल्व कर लेते हैं। क्या था बेटा आपका? 13,000, 7,000 एंड 4,000। इसका मीनिंग है बेटा, एक साल बाद हमें जो 24,000 का प्रॉफिट होगा, उस 24,000 के प्रॉफिट से ए को 13,000, बी को 7,000, सी को 4,000 मिलेंगे। नेशन इसका बेटा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जो प्रॉफिट था वो हमने क्या किया बेटा? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है ये? एनी डाउट किसी का? चलिए बेटा, ओके।